ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अगर आपको फंक्शनल मैपिंग के क्वेश्चंस परेशान करते हैं तो लेट अस मास्टर इट। आसान होते, बहुत आसान होते, बस लॉजिक आना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लाइन से देखिएगा क्वेश्चन आप लोग। पहला क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स नॉट ए पीवाईक्यू, बट ये बहुत अच्छा सवाल है आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम एकदम स्क्रैच करने के लिए। क्वेश्चन पढ़ते। सेट ए में दिया है 1 2 3 4, सेट बी में दिया है 3 4 5 6 7। ठीक है, ये दो सेट है। सो मेरे पास सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है मेरे पास 3 4 5 6 7। अब इसके बाद ये दो सेट्स है। m इज द नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। ठीक है, वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, वन वन अपन बना लेंगे सच दैट f ऑफ i इज नॉट इक्वल टू i। अच्छा, तो आपको m का वैल्यू पहले निकालना है, फिर n फॉर नलायक का वैल्यू निकालना है ना। सो n इज द नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। नलायक की वैल्यू बाद में निकालेंगे। ये वीडियो आपका दो पार्ट्स में रहेगा, मतलब एक ही वीडियो है बट थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें दो कैलकुलेशन है। पहले मैं m निकाल लेता हूं। तो आपको क्या करना है ना कि इधर से इधर वन वन मैपिंग करनी है। वन वन मैपिंग, आप टोटल मैपिंग कितनी हो सकती है वो बता सकते हो। आंख बंद करके अगर आप मैपिंग करते हो ए से बी तक तो कितने तरीकों से मैपिंग की जा सकती है। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं हमेशा कि इन्हें बुक्स मान लो और इन्हें चिल्ड्रन मान लो। तो आप ऐसा सोचो कि 4 किताबें 5 बच्चों में कितने तरीकों से बांटी जा सकती है। कितने तरीकों से, इसका एक ट्रिक बताया था मैंने पीएनसी में। लेने वाले की पावर में देने वाले, लेने वाले लोग कितने हैं 5 बच्चे, और देने वाली वस्तुएं कितनी है 4, तो 5 पावर 4 टोटल फंक्शन बनेंगे। बट इन टोटल में वन वन भी होंगे और मेनी वन भी होंगे। हमें क्या करना है, केवल वन वन निकालना है, और वन वन में भी केवल वही फंक्शन निकालना है जो इस क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो क्वेश्चन की कंडीशन क्या है वो देख लो। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि वन वन फंक्शन निकालिए सच दैट उसमें ये ना होता हो, एफ आई के बराबर ना होता हो। एफ आई के बराबर नहीं होता, इस बात को आप ध्यान से समझो, समझो। एफ आई के बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये है कि जो इनपुट आपने डाला वही का वही आउटपुट नहीं आना चाहिए। मतलब अगर आपने 1 डाला तो आपको यहाँ पे 1 नहीं मिलना चाहिए। मतलब 1 की मैपिंग 1 से मत करना। लकीली 1 के लिए 1 है नहीं, 2 के लिए 2 नहीं है, हाँ लेकिन 3 के लिए 3 अवेलेबल है। तो 3 को 3 से मैप नहीं करना है, 4 को 4 से मैप नहीं करना है। बस यही दो चीजें अवॉइड करनी है और ऐसे कितने वन वन फंक्शन बनेंगे फटाफट करते। तो इसका तरीका क्या रह जाएगा कि आप टोटल वन वन फंक्शन निकालिए, ठीक है, और उनमें से ये वाले फॉल्स केसेस हटा दीजिए। सो टोटल वन वन फंक्शंस माइनस इनमें से फॉल्स केसेस हटा देंगे। फॉल्स केसेस कौन से केसेस हो जाएंगे, जिनमें एफ ऑफ आई वाकई में आई के बराबर होता है। करते फटाफट। तो वन वन फंक्शन निकालने का तरीका बेहद आसान है। क्या करना है ना, आपको किताबें बांटनी है 5 बच्चों में, 4 किताबें 5 बच्चों में, और वन वन तरीके से बांटनी है। मतलब एक किताब अगर किसी के पास चली गई तो उस बच्चे को दोबारा कोई और किताब नहीं देना है। समझ रहे हो ना, इट मेक सेंस। इसको दो दो किताब नहीं मिलनी चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, ये मिनी वन फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब सर ये तो एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 की वन वन मैपिंग कितने तरीकों से कर सकते हो बताइए। 1 को कितने तरीकों से मैप कर सकते हैं, 5 तरीकों से। 2 को कितने तरीकों से कर सकते हैं, 4 तरीकों से। 3 को कितने तरीकों से कर सकते हैं, एक कम। समझ रहे हो ना, इसमें 5 ऑप्शन थे। अगर ये मान लीजिए 4 पे मैप हो गया है तो अब ये तीनों में से कोई भी 4 पे मैप नहीं हो सकता है, तो 4 ऑटोमेटिकली कट गया, और 2 जिससे मैप होगा वो भी कट जाएगा। ये हमने बहुत कुछ पढ़ा है पीएनसी में, तो आपको इतना बेसिक आना चाहिए। कितने तरीके आ गए, 120, टोटल 120 तरीके आ गए। उसमें से फॉल्स केसेस हटाने। फॉल्स केसेस कौन से केसेस होंगे, जिसमें एफ आई के बराबर होता होगा, ये मुझे कैलकुलेट करवा दो। एफ आई के बराबर होता होगा, इसका मतलब थोड़ा शांति से सोचेगा है ना। सर ऐसा हो सकता है कि दोनों 3 4 से मैप हो जाए, 3 3 से, 4 4 से एक ही साथ। या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 3 से मैप हो जाए, 4 4 से मैप ना हो, या फिर 4 4 से मैप हो जाए और 3 3 से मैप ना हो। मतलब देयर आर सम केसेस दैट वी शुड राइट। तो फॉल्स केसेस में क्या बनेगा आपके पास कि व्हेन वन ऑफ, या फिर ऐसा करता हूं मैं पहले, व्हेन बोथ 3 and 4 आर मैप्ड टू देमसेल्व्स, आर मैप्ड टू देमसेल्व्स। देखिए कितना जल्दी लिखा मैंने ना, तारीफ करो मेरी यार। दे आर मैप्ड टू देमसेल्व्स, मतलब ये हो जाएगा कि 3 3 से मैप और 4 4 से कर दो ना सर हिंज। ये लो, 3 को 3 से मैप करा, 4 को 4 से मैप करा, ठीक है। ये केसेस अपने को नहीं चाहिए बेटा, है ना। तो ये वाले केसेस आपको हटाने पड़ेंगे। और कौन से केसेस हटाने पड़ेंगे, व्हेन वन ऑफ 3 और 4, वन ऑफ 3 और 4, आप जितनी देर में सोचोगे उतनी देर में मैं लिख दूंगा। वन ऑफ 3 और 4 इज मैप्ड टू देमसेल्फ, इज मैप्ड टू इटसेल्फ, ठीक है। ठीक सर, इसको बाद में देखेंगे।
ये पहले देखते हैं, ये m का वैल्यू आ जाएगा, m फॉर मंकी का। ओके, सो 120 माइनस आपको ये केसेस हटाने हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। 3 को 3 से चिपका दिया, 4 को 4 से चिपका दिया। मैंने 1 से पूछा, बात बताइए भाई आपके पास कितने ऑप्शन है? ये कहेगा कि 3 इज टेकन, 4 इज टेकन, 5 6 7, आई हैव 3 ऑप्शंस। फिर मैंने पूछा 2 से, बताइए आपके पास कितने ऑप्शन है? बोलेगा 3 4 एंड जो 1 ले चुका है, जो 1 ले जा चुका है वो वाला ऑप्शन भी जा चुका होगा ना, तो इसके पास 5 में से 3 ऑप्शंस जा चुके होंगे और 2 बचे होंगे, कोई भी 2 हो सकते। ये तो ऑलरेडी मैप्ड है क्योंकि इधर मैंने हिंज किया हुआ है, तो 3 2 1 1 नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 3 2 1 1। अच्छा 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 अच्छा, ये हो गया खत्म। अरे हो गया, ये इसमें कितने वेज आ रहे हैं अपने पास? 6। ओके, इसको हटा देता हूं मैं आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? व्हेन वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ 3 और 4 इज मैप्ड टू इटसेल्फ, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा रुको यार 2 मिनट। यस, अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि किसी एक को, 3 और 4 में से किसी एक को खुद के साथ मैप करना है। तो मान लेते हैं कि 3 3 के साथ मैप्ड है और 4 4 के साथ मैप नहीं करना है ना? ये वाला केस भी तो हटाना पड़ेगा कि 4 बेचारा कहीं और चला गया लेकिन 3 ने गड़बड़ कर दी। तो सर पूछे ना आप, 3 के पास कितने तरीके हैं? एक तरीका। क्यों? क्योंकि वो 3 के पास ही जा चुका है। अब 4 के पास कितने तरीके हैं? 4 3 के पास नहीं जा सकता है क्योंकि इट इज ऑलरेडी टेकन। ऑफ कोर्स 4 4 के पास नहीं जा सकता है क्योंकि वही हमारा केस है, वरना वो डबल मैपिंग तो हम काउंट कर चुके हैं। तो 4 के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन, 5 6 7। सो इट हैज 3 ऑप्शन, है ना? आइदर 5 और 6 और 7। मैं हमेशा सहूलियत के लिए इसको लिख देता हूं। मान लेते हैं कि 4 7 के साथ जा चुका है। मान लो ना यार 4 7 के पास चला गया, ऐसी मान लो कुछ भी, या 5 के पास या 6 के पास। तो अब 7 इज टेकन, सो नाउ 7 इज ऑल्सो टेकन। तो मैंने 2 से पूछा कि बताइए भाई आपके पास कितने तरीके हैं? वो बोलेगा कि यार ये टेकन ये टेकन ये टेकन, तो मेरे पास 2 ही तरीके हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? अरे नहीं नहीं नहीं, ये 4 तो बस 4 के लिए अवेलेबल नहीं था, नाउ इट इज अवेलेबल। ऑफ कोर्स 4 4 के पास नहीं जा सकता था, नाउ इट कैन गो टू 2। तो 2 बोलेगा कि भाई साहब मेरे पास 3 तरीके हैं। मैंने कहा अच्छी बात है यार, आपके पास 3 तरीके, कौन कौन से 3 तरीके? 4 5 6 लिख देता हूं मैं, 4 5 6। ऑफ कोर्स एग्जाम में नहीं लिखना होता, मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूँ ना। तो 4 5 6 में से कहीं ना कहीं तो जाके टिकेगा। मान लो ये 5 पर टिक गया तो 5 भी टेकन, तो 5 को हटा दिया अपन ने। अब मैंने 1 से पूछा कितने तरीके? वो बोलेगा 4 और 6। भाई मैं तो गरीब हो गया, मेरे पास 2 ही तरीके बचे, 4 और 6। सो टोटल 2 तरीके। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते जब 3 3 से मैप्ड हो और 4 4 से मैप्ड ना हो? बताइए कितने तरीके हो सकते हैं इसके? 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, इतने तरीके हो सकते हैं। और इसमें एक और चीज बच गई है, क्या है वो? जब 3 3 के साथ मैप्ड हो और 4 4 के साथ मैप्ड ना हो, वो वाला तरीका वो तो अपन ने कर लिया है। अगर 4 4 के साथ मैप्ड हो जाए और 3 3 के साथ ना हो, आई थिंक वो एकदम सेम बनेगा। आप करके देखना, एकदम सेम। 4 को 4 के साथ टिका दो और 3 को 3 के साथ मत मैच होने दो, है ना? वो भी तो एक रॉन्ग केस है, वो हटाना पड़ेगा। एंड उसका कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम आएगा। आप करके देखना, है ना? मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इनफैक्ट आपको ये फील भी हो रहा होगा कि सर दोनों सेम ही तो है। ठीक है, सो इसका मतलब ये वाला केस 2 बार आने वाला है, 2 टाइम्स। जब मैंने आपको बताया ना 4 को 4 के साथ मैप करेंगे और 3 को 3 के साथ नहीं होने देंगे। सो 120 में से आपको इतना हटाना है। ये कितना हो गया सर? 9 दूनी 18 दूनी 36। ओके, 36 और 6 कितना हो गया? 46। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं? 36 और 6 हो गया 42। तो 120 माइनस 42, है ना? ये आ गया आपके पास m का वैल्यू। अब हमें n का वैल्यू निकालना है, उसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि ये 120 माइनस 42 इज गोइंग टू बी 78। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंकी का वैल्यू 78 है। अब हम नलायक का वैल्यू निकालते हैं ना। मंकी 78, नलायक निकालते हैं, जल्दी हो जाएगा। समझने की कोशिश करो नलायक क्या है, क्वेश्चन रीड करो तब तक। ऑलराइट, तो आपको अब n का वैल्यू निकालना है। n में क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि f ऑफ i माइनस i का मॉडुलस 3 से छोटा होना चाहिए। दिखने को काफी खतरनाक चीज है, लेकिन इसको आसान शब्दों में आप समझिए कि आप अगर यहाँ पे i की जगह 1 डालते हो, है ना? अगर आप i की जगह 1 डालते हो तो आपको क्या मिलेगा कि f ऑफ 1 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। सही है, f ऑफ 1 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ 1 का वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो। f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आप f ऑफ 1 की मैपिंग 3 के साथ कर सकते हो क्या? देखते हैं। अगर यहाँ पे 3 डाला तो क्या 3 माइनस 1
बेटा ध्यान से सोचना है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टफ है ये, लेकिन आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, अगर अपन ने 1 को 3 के साथ मैप करा तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। 2 क्या 3 से छोटा है? यस। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या? एफ ऑफ 1, 1 को अगर मैंने 4 के साथ मैप करा तो 4 माइनस 1 कितना होता है? 3। क्या 3 से छोटा या बराबर है? हाँ। तो एफ ऑफ 1 का आंसर 4 हो सकता है। अच्छा, एफ ऑफ 1 का आंसर 5 हो सकता है क्या? देखते हैं। 5 माइनस 1 कितना होता है? 4। क्या 4 3 से छोटा है? नहीं। तो 5 भी नहीं हो सकता है, फिर 6 7 भी नहीं होगा। करके देख लो ना आप, 6 डालो यहाँ पे, 6 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ 1 की मैपिंग आप 3 और 4 से करा सकते हो, 1 की मैपिंग। अच्छा, आई का वैल्यू आप अगर 2 डालोगे, आई का वैल्यू अगर आप 2 डालते हो तो आपको क्या मिलेगा? एफ ऑफ 2 माइनस 2 का मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो आपको देखना है कि एफ ऑफ 2 का आंसर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आउटपुट पॉसिबल है 2 के लिए। क्या अपन यहाँ पे 3 डाल सकते हैं? हाँ। 3 डालोगे तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1। 3 से छोटा आना चाहिए। 4 डाल सकते हो, 4 माइनस 2 इज 2, चलेगा। 5 डाल सकते हो, 5 माइनस 2 इज 3, चलेगा। 6 डाल सकते हो, नहीं सर 4 हो जाएगा। अगला, आई का वैल्यू अगर मैंने 3 रखा तो मुझे मिल जाएगा एफ ऑफ 3 इज लेस देन इक्वल टू 3। अब स्पीड बनाते, इसका आंसर अपने को एफ ऑफ 3 माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, तो आरएचएस में तो 3 ही रखा है हर जगह, है ना, उसका टेंशन मत लो आप। तो एफ ऑफ 3 का आंसर क्या क्या हो सकता है? क्या यहाँ पे मैं 3 डाल सकता हूँ? हाँ। 3 माइनस 3 0, छोटा है। क्या इसका आंसर एफ ऑफ 3 का आंसर 3 हो सकता है? बिल्कुल। 4 हो सकता है क्या? 4 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड इज 1, छोटा है। 5 हो सकता है? 5 हुआ तो 5 माइनस 3 इज 2, चलेगा। ठीक है। अच्छा, 4 माइनस 3 इज 1, माई बैड, कोई बात नहीं। 5 माइनस 3 इज 2। 6 माइनस 3 इज वॉट? ओ, यहाँ पे 5 आ सकता है। और 6 माइनस 3 कितना होगा? 3। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, सही बात है। 7 डाल सकते हैं? नहीं सर, 4 हो जाएगा। बस आई का वैल्यू अगर आपने 4 डाला तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एफ ऑफ 4 माइनस 4 का मॉड लेस देन और इक्वल टू 3। तो इसका वैल्यू क्या क्या रख सकते हो आप इसका वैल्यू क्या क्या रख सकते हो? 3। 4 की मैपिंग 3 के साथ हुई तो यहाँ 3 आ जाएगा। 3 माइनस 4 माइनस 1, तो एफ ऑफ 4 कैन बी इक्वल टू 3। ओके, और एफ ऑफ 4 अगर 4 हो गया तो चलेगा सर। 4 माइनस 4 इज 0। 5 हो गया तो 5 माइनस 4 इज माइनस 1, चलेगा। ओके, चलेगा चलेगा। 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा। 6 माइनस 4 इज 2, 7 माइनस 4 इज 3, ये भी चलेगा। अच्छा, मतलब मेरे को ये समझ में आया कि एफ ऑफ 1 की एलिजिबल वैल्यूज ये हो सकती है, एफ ऑफ 2 की ये वैल्यूज हो सकती है, एफ ऑफ 3 और 4 की ये हो सकती है। तो अब अपन केसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर हमने केसेस बनाना स्टार्ट किया तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। हाँ, आपको देखना है 1। पहली बात तो किसके पास कम ऑप्शन है? कम ऑप्शन कंक्लूड कर रहा हूं मैं, 60 सेकंड्स वीडियो खत्म। किसके पास कम ऑप्शन है बताइए? 1 के पास। 2 के पास ज्यादा है, 3 के पास ज्यादा है, 4 के पास ज्यादा है। तो 2 से, जिसके पास कम ऑप्शन है वहां से स्टार्ट करते हैं हमेशा हमेशा। एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हाउ मेनी वेज कैन 1 बी मैप्ड? 1 को अपन मैप कर सकते 3 या 4 के साथ, 3 या 4 के साथ। मान लो मैंने 3 के साथ मैप कर दिया, ठीक है। तो इसके पास ऑप्शंस कितने थे? दो ऑप्शंस थे ना। अच्छा, और 2 को अपन किसके साथ मैप कर सकते हैं बताइए? 3 4 5। अब अगर 1 को मैं 3 के साथ मैप कर चुका हूं तो 3 यहां पे गायब है। तो 2 के पास भी बचे कितने ऑप्शन? 2 ही ऑप्शन बचे। फिर इसके पास कितने ऑप्शन है? 3 4 5 6। तो 3 4 5 6। ओके, तो कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन, लेकिन उसमें से 3 जा चुका है और 4 भी जा चुका है, ऐसा मान लो ना। 2 की मैपिंग कहीं तो हुई होगी बेटा। 1 की मैपिंग मैंने मान लिया 3 के साथ, 3 पे क्रॉस कर दिया। 2 की मैपिंग मैंने मान लिया 4 के साथ हुई है तो 4 को क्रॉस कर दिया। सो 3 और 4 ऑलरेडी टेकन है। तो 5 6 दो ही ऑप्शन बचे, तो इसके पास बचेंगे अभी भी 2 ही ऑप्शन। अब 5 6 में से मान लो कि 6 इज टेकन फॉर अ चेंज, तो अब 4 के पास कितने ऑप्शन बचेंगे बताइए? 4 के पास एक्चुअली 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 सारे ऑप्शंस बचे थे, ठीक है। सो 3 4 5 6 7 ये सारे ऑप्शंस बचे थे, उसमें से 3 गया, 4 गया और 6 गया। तो अब इसके पास कितने ऑप्शन बचे? 5 और 7, तो 2 ही ऑप्शन बचे। ओके, तो नलायक का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना आ रहा है? 16। समझ में आया आपको ये चीज? क्या करना है हमें यहाँ पे? सबके नंबर ऑफ ऑप्शंस देखने, और ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑप्शन तो यहाँ पे फिट होगा ही होगा, तो वो अगले वाले पे कैरी नहीं हो पाएगा। तो अगले वाले के पास 3 ऑप्शन थे लेकिन अब एक कैरी नहीं हो पाया तो 2 बचे। एंड सेम यहाँ पे 4 थे तो एक कैरी नहीं हो पाया, 2 बचे। एंड सो ऑन आप कर सकते हो। तो नलायक का वैल्यू 16 आ रहा है। तो मंकी प्लस नलायक इज 78 प्लस 16 विच विल बी 84 प्लस 10 94। ओके, दैट इज योर आंसर।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ जेई एडवांस, सॉरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट होगा जेई एडवांस का। बट अभी अपन एक और इलिस्ट्रेशन लेते हैं जिससे आपको ये चीज और बेहतर समझ में आएगी। फिर अपन लाइन से मेंस के क्वेश्चन करेंगे इसके, जिससे आप इसको मास्टर कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।